मैंने कर देख रहा हूँ क्या ऐड है। हाँ जी, कहाँ तक पढ़ा था बच्चों, बताओ। सर सम से पढ़ना है। चाहिए सम से पढ़ना है, मतलब अपन ये पर जो 3 कार्टून दिए हैं वो पढ़ लिए थे, है ना। यस सर। यस सर। चलिए फिर देखते हैं क्या कहती है पब्लिक। ये जयश्री से आज माइक नहीं कनेक्ट होना मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो क्या कहता है, सम फंजाई स्पीसीज जो हैं, कुछ जो फंगस वाले होते हैं या जिनको कवक भी बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में अपन जिसको कल कह रहे थे बुफन लग जाती है, ठीक है, वो वाली जो स्पीसीज हैं वो रहती हैं किनके साथ, ब्लू ग्रीन एलर्जी। एलर्जी क्या होते हैं, शैवाल होते हैं ना, ठीक है। जो नीले और हरे शैवाल होते हैं या जिनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है, उनके साथ रहती हैं। कैसे रहती हैं, परमानेंटली रहती हैं, ठीक है, और उनके ऊपर आधारित होती हैं, ठीक है। परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है कि वो स्थायी तौर पर उनके साथ रहती हैं और उन्हीं के ऊपर आश्रित होकर रहती हैं, ठीक है। और सच रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड सिम्बियोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, सहजीविता। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसका इसका मतलब ये होता है कि दोनों साथ साथ जिएंगे, ठीक है। एक मरा तो दूसरा मर जाएगा, ठीक है, सिम्बियोट। अगर आप में से किसी ने एक मूवी देखी हो, मार्वल की मूवी है, अभी मुझे याद नहीं, स्पाइडरमैन जैसा वो एक ब्लैक ब्लैक सा प्राणी होता है जो किसी दूसरे ग्रह से आता है, उसके शरीर में घुस जाता है, कुछ ऐसे करके। कल याद दिलाना, फिर आपको बताते हैं उसका, ठीक है। तो वो क्या है, सिम्बियोट होता है उसके अंदर, मतलब दूसरे ग्रह का कोई जीव है जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसके साथ जीवित रहता है। अगर सिम्बियोट को भूख लगती है तो मनुष्य को भी भूख लगती है, और सिम्बियोट को भूख नहीं लगती तो मनुष्य को भी नहीं लगती। कुल मिला के अगर मनुष्य मर गया तो वो सिम्बियोट जो है खुद मर जाएगा, क्योंकि वो जिसके ऊपर क्या है, आश्रित है, वो सहजीव है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, जी रहा। दीज सिम्बियोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकेन्स, ठीक है। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। We have all seen lichens such as slow growing large colored patches on the dark trees, ठीक है। ये लाइकेन हमने अक्सर देखा होगा पेड़ पौधों के ऊपर। आपने कने वो गूंद जकन बोला नहीं, आप देखे है, बोले पेड़ का केला रही है गूंद ला रही, तो वो गूंद के है एक टाइप को, सिम्बियोटिक लाइफ को मतलब जीव ही है। बिन थे केड़ा के समझ गए, खा जाओ उतार गए। और दूसरा एग्जांपल देखो, आप कई बारी पेड़ पौधा जो जामुन को पेड़ है बिंग आप
हथौड़ा मार के खांचा सा मार दिया नहीं, ठीक है। तो बठों बज गया क्यों जाए, काली काली सी हो जाए नहीं, फफूंदी सी लाग जाए, तो बठे भी वो के लाइफ होने लगी है बा, सिम्बियोटिक लाइफ है, यानी कि बेकी है लाइकेन है बठे। समझ में आया जी बात आपको? यस सर। हाँ जी। अब आती है चौथी किंगडम, किसकी? विट टेकर की। याद रखिए उसका नाम भूलना नहीं है। विट टेकर ने 5 किंगडम दी थी, 5 में से कौन सी है ये? चौथी है, प्लांटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, या प्लेंटी जो भी है। तो प्लेंटी में खास बात क्या है? ये मल्टी सेल्यूलर यूक्रियोट होते हैं, ठीक है। ये कौन से जीव होते हैं जिनके अंदर मल्टी सेल होती हैं, एक से अधिक जो है सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं। और हिंदी में कहो तो ये कौन से होते हैं? बहुकोशिक जीव होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? बहुकोशिक, ठीक है। और इनके अंदर क्या होती हैं? सेल वॉल्स, यानी कि कोशिका भित्ति भी होती है। इनके पास कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं, कोशिका की भित्तियां भी होती हैं, यानी कि सेफ्टी वॉल्स भी होती हैं। और दे आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर, दे आर ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या पढ़े थे? स्वपोषी, याद है ना? कैसे लिखेंगे स्वपोषी को? हाँ जी, वो क्या होते हैं? स्वपोषी जीव होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। एंड यूज, अब कैसे बनाते हैं भोजन? क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं, किसके सहायता से? फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो प्लांटी कौन से जीव होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, उनके अंदर सेल वॉल्स पाई जाती हैं, और वो स्वपोषी जीव होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। 10 इस प्रकार ऑल प्लांट्स, जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे के सारे प्लांटी ग्रुप में आते हैं, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस गुण किसका है? पौधों का होता है। तो जिनके फोटोसिंथेसिस के गुण होते हैं उन सारों को प्लांटी की किंगडम में रख दिया विटेकर ने, बोले जी ये सारे एक जैसे ही है, ठीक है। आधार क्या था? कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके अंदर मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ सेल्स भी पाई जाती हैं, उसके अलावा ये ऑटोट्रोप्स भी हैं, और इसके अलावा ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं, ठीक है जी। सिंस प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब पौधे और जीव जो हैं आर मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस, हमारे जो आसपास जो जीव रहते हैं उनमें जो मनुष्य है, यानी कि जो जानवर हैं, हम जानवर ही हैं वैसे, और जो प्लांट्स है पौधे हैं, ठीक है। सिर्फ ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा हमें आसपास दिखाई देती है, ठीक है। वी विल लुक एट द सब ग्रुप इन दिस कैटेगरी लेटर सेक्शन पॉइंट 4। हम पौधों के और जानवरों की जो अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं उनके जो सब पार्ट है, सब कैटेगरीज जो है, उनको आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे पांचवी किंगडम विट टेकर की, जिसको क्या नाम दिया गया है? जी क्या नाम दिया गया है पांचवी को? एनीमेलिया। ये है हमारी पांचवी राजधानी, जहाँ हम पांचवें प्रकार के जीव को पढ़ेंगे। These includes all organisms which are multicellular eukaryotes without cell walls। अब जितने भी मल्टी सेल्यूलर जीव हैं जिनके अंदर सेल वॉल्स नहीं होती, वो कौन सी फैमिली में आते हैं? एनिमिलिया में आते हैं, ठीक है। सिंपल सा इसका मैथ है, और इसको भी आप डीपली पढ़ेंगे सेक्शन 7.5 में। फिलहाल इतना ही याद रखना है। प्लांटी में कौन से आते हैं? मल्टी सेल्यूलर और सेल वॉल्स। एनिमिलिया में कौन से आते हैं? मल्टी सेल्यूलर और सेल्स वॉल नहीं होती, ठीक है। छोटा सा फर्क है दोनों के अंदर। अब देखते हैं इसके साथ एक जो ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। ग्राफ इसलिए बनाते हैं ताकि हम विभाजन जो है पढ़ सकें, जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या है अपने पास? ऑर्गेनिज्म है। अब ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, यूकैरियोटिक हो सकते हैं। अगर प्रो वाले हैं तो वो क्या होंगे?
यूनिसेल्यूलर होंगे, और यूनिसेल्यूलर में हमारे पास एक ही प्रजाति आती है मोनेरास की। ठीक है। दूसरा, अगर वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है, तो अब दो कैटेगरी हो सकती हैं। नंबर एक, वो यूनिसेल्यूलर हो या वो क्या हो, मल्टी सेल्यूलर हो। ठीक है। अगर वो यूनिसेल्यूलर हैं तो हमारी दूसरी किंगडम कौन सी आती है, प्रोटिस्टा। ठीक है। और अगर वो मल्टी सेल्यूलर हैं तो हमारे पास फिर से दो कैटेगरी बढ़ती हैं। नंबर एक, जिनके पास सेल वॉल होती हैं, और नंबर जिनके पास सेल वॉल्स नहीं होती। ठीक है जी। अब जिनके पास सेल वॉल्स नहीं होती, मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक होते हैं, तो उन्हें क्या नाम देते हैं हम, एनिमेलिया। और यूकैरियोटिक होते हुए मल्टी सेल्यूलर और सेल वॉल्स रखते हैं, तो उसमें क्या आते हैं, दो आते हैं, एक तो आता है फंजी और एक आते हैं प्लेंटी। जो ऑटोट्रोपिक की नेचर होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, वो तो प्लेंटी कहलाते हैं। और जो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं वो क्या होते हैं, फंजी होते हैं। हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को? सर एक बार और समझाना। कहाँ से, पूरा डायग्राम? सर शुरू से समझा दो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अपने पास क्या है, जीव है। ठीक है। अब जीव दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, या तो यूकैरियोटिक होते हैं या क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक है। अगर वो प्रोकैरियोटिक जीव हैं अपने पास, तो हमें पता चला कि वो क्या है, यूनिसेल्यूलर होते हैं, उनके अंदर एक ही सेल होती है। और अगर जिनके अंदर एक सेल होती है उनको हमने नाम दे दिया मोनेर। ठीक है। ये विटेटेकर नाम का वैज्ञानिक था, उसने 5 किंगडम बनाई थी। ठीक है, 5 राजधानियां बनाई थी। पहली थी मोनेरा, दूसरी प्रोटिस्टा, तीसरी क्या थी, फंजी, फिर प्लेंटी, और फिर एनिमेलिया। ठीक है जी। अब प्रोकैरियोटिक तो हो गए, इतने ही होते हैं मोनेरा वाले। उसके बाद बोला जी यूकैरियोटिक जीव और होते हैं। ठीक है। अब यूकैरियोटिक में दो टाइप आती हैं, एक तो वो जिनके पास एक सेल होती है, और दूसरी जिनके पास एक से ज्यादा सेल्स होती हैं। जिनके पास एक ही सेल होती हैं वो प्रोटिस्टा कहलाते हैं, और जिनके पास एक से अधिक सेल होती हैं, अब उनके पास दो कैटेगरीज आती हैं। हेलो। हाँ जी। तो क्या हो गया, यूकैरियोटिक में जिनके पास एक से अधिक सेल होती हैं, अब उनके पास दो कैटेगरी बनती हैं। जिनके पास एक तो इंटरनल सेल वॉल होती हैं, यानी कि जो क्या करती हैं, उनकी सेल को बचाती हैं सेफ्टी के लिए, सेल वॉल्स, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है। और दूसरे वो हो सकते हैं जिनके पास है सेल वॉल नहीं होती। अब जिनके पास सेल वॉल नहीं होती वो तो होते हैं एनीमिलिया। और वो मल्टी सेल्यूलर जीव जिनके पास सेल वॉल्स होती हैं, अब उनमें फिर से दो कैटेगरी बनती है। नंबर एक जो स्वपोषी हैं, और नंबर दो जो विषमपोषी हैं, यानी कि एक तो वो जो हीट्रोट्रोपिक है, एक जो ऑटोट्रोपिक है। अब ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है जो भोजन स्वयं बनाते हैं, और हीट्रोट्रोपिक का मतलब होता है जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है। जो दूसरों पर आश्रित रहता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और जो खुद के ऊपर आश्रित है वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाएगा। तो जो खुद भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, उनकी कैटेगरी है प्लेंटी। और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उन्हें कहते हैं पंजी। हाँ जी, आई मगज में? यस सर। चलिए। हाँ जी, और कोई ऐसा जिसके मगज में को नहीं आई? चल आगे के। चलो। चल, चलो भाई, थे बोल दिया तो चल लांगा। हाँ जी। अब अपने पास आता है
जब हमने कहा था कि हम 7.4 में पढ़ेंगे आगे प्लांटी क्या होता है, तो देखिए प्लांटी यानी कि पौधे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप बुक में देख लीजिएगा, इसके आंसर आपको ऊपर मिल जाएंगे जो आप पढ़ के आए हैं सारे। ठीक है, तो प्लांटी क्या होता है? तो ये पेड़ पौधे में करनी है क्या? नहीं नहीं, अभी फेयर में नहीं करने, फेयर में मैं बाद में कभी बता दूंगा। अभी आप वैसे इनको एक बार देख लेना, ठीक है। The first level of classification among plants depend on whether the plant body has evolved differentiated। ठीक है, क्या कहता है कि जो पौधों का प्रथम वर्गीकरण जो किया गया है ना, पौधों के बीच में पौधों का जो बंटवारा है वो किस आधार पर किया गया है कि उनकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से अलग है या पूरी तरह से सेम है। ठीक है, जिन पौधों की बॉडी स्ट्रक्चर सेम होती है उन पौधों को एक कैटेगरी में डाला गया है, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होती है उनको अलग कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, ये उनका बेसिक क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला तरीका यही है कि जो एक जैसे दिख रहे हैं ना, दिखने में एक जैसे, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर इनका सेम सा है, उन सारों को एक कैटेगरी में डाल दो और बाकी जो बचे हैं उनको अलग रख दो। छंटनी ऐसे ही करते हैं ना अपना घर में। उसके बाद दूसरा लेवल क्या है उनको क्लासीफाई यानी कि विभाजन करने का, बेस्ड ऑन वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब जो बॉडी अलग अलग है उनके पास स्पेशल टिश्यू है या नहीं। अब वो टिश्यू किस काम के लिए है? पानी को ले जाने के लिए और दूसरे सब पदार्थों को लाने के लिए। ठीक है, ये आप जानते हैं कि जो पौधा होता है वो धरती से क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है ना, जड़ों के माध्यम से। और फिर जाइलम और फ्लोएम वाले जो आपने नाम सुने हैं, उनकी सहायता से क्या होता है? पौधे में पानी, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन जो है उसका आदान प्रदान होता रहता है। ये कारण है कि जब आप पौधे के तने पर थोड़ा सा छील देते हो ना तो वहाँ पे पानी निकल आता है। क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ टिश्यू थे उनका काम था कि वो भोजन को ऊपर लेके जा रहे थे। ऊपर किसी ने पानी मंगवाया था, ठीक है, किसी टहनी को पानी की जरूरत थी, तो ट्रक जा रहा था पानी वाला, आपने बीच में मार दिया आंपड़ा, उसका ट्रक आपने वहीं खिंडा दिया बेचारे का, तो वो पानी फिर आपको दिखता है, बोला जी ये गिर गया। ठीक है, तो पहली क्लासिफिकेशन क्या थी पौधों की, प्लांटी वालों की, कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम है या अलग है। अब उनकी जो सेम है और जो अलग है उसमें आपने दूसरा लेवल क्या निकाला कि उनके अंदर स्पेशल टिश्यू यानी कि उत्तक है या नहीं है। टिश्यू का मतलब उत्तक होता है। ठीक है, कि उनके पास वो उत्तक है या नहीं है जो पानी और दूसरे जो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जिसको पौधे की विकास के लिए यानी कि ग्रोथ के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, वो है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे किया कि उस पौधे के बीज लगते हैं या नहीं। आपने देखे होंगे खुद कुछ पौधों के सिर्फ शो पीस खातर ही हुआ है। ठीक है, आपने जो घर में लगाया डाला नहीं है, घर में के स्कूल के अंदर बाढ़ सी बना रखी है, आगे बीज कौन लगे? ये सिर्फ झाड़ी नुमा पौधा ही है। ठीक है, तो आगे कैटेगरी अलग है। ठीक है, और अब बात आई कि जगह बीज लग गए, कौन लग गए? अब बीज लग गए तो बे फ्रूट के अंदर लग गए यानी कि फल बन गए लगना रहा है या सीधा बाहर लगना रहे। आज आगे थे ढूंढियो ऐसा दो उदाहरण जिसके अंदर फल लग गए और बीज जका हुआ नहीं भी फल के बाहरला पासे लग। ठीक है, ईशा भी पौधा है। अब सेब जो को है, सेब के अंदर किए हुए फल बाहरला पासे और बीज किए हुए सेंटर में हुए, ये बनाए हुए कि सेब के अंदर। और थारो अमरूद हुए तो अमरूद के अंदर भी बीज लगाए माई माँ सारे। ये तो मोस्टली फल जकाते खाओ बांग अंदर बीज अंदर हुए, तो कोई फल ईशा देखियो चकांग अंदर है बीज बाहरी साइड में लगे हुए। ठीक है जी, उसके बाद आता है प्लांटी में पहली प्रजाति, क्या नाम है इसका? थेलोफाइटा। हिंदी वालों को नहीं पता तो इसको नाम है थेलोफाइटा। ठीक है,
वो पौधे जिनके अंदर बॉडी डिजाइन जो है वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता, यानी कि जिनकी बॉडी संरचना में ज्यादा बदलाव अपने को दिखाई नहीं देता, उनको थेलोफाइटा की प्रजाति में रखा जाता है। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर जितने भी प्लांट्स रखे जाते हैं उनका आमतौर पर नाम क्या है? एलजी है। एलजी मतलब शैवाल। ठीक है, अब धीरे धीरे जानेंगे कि शैवाल है क्या चीज। ठीक है, ये जो पौधे होते हैं, दीज प्लांट्स आर प्रोडोमिनेटली एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी वाले। ठीक है, ये जो पौधे होते हैं ज्यादातर कहाँ होते हैं? पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इनके एग्जाम्पल देखो, स्पाइरोगायरा, ठीक है, यूथ्रोक्स, और ये क्या है? क्लेडोफोरा, और ये क्या है? अल्वा है क्या? ये यूएलवी, हाँ जी अल्वा, और ये क्या है? कारा। ठीक है, चाय, पानी ला दे फिर। हम्म, हाँ जी, तो क्या कह रहा है वो कि थेलोफाइटा जो है वो क्या होते हैं, उनकी बॉडी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, उनको शैवाल कहा जाता है अधिकांश या सामान्य रूप से, और ये पानी में रहने वाले जीव होते हैं। ठीक है, और इनके उदाहरण देखो, स्पाइरोगायरा, कारा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, ये काइटोफोरा, और ये अल्वा। इनमें से आप दो नाम याद रख लेना, मेरे ख्याल से ये आपको स्पाइरोगायरा और कारा दो याद रह जाएंगे। ठीक है, जो आपने जोड़ देखे है नी, जोड़े के अंदर देखो एक तो बेखूबी सी उग जावे। ठीक है, और एक बिंग ऊपर काई की लेदरी जकी आप बोला। ठीक है, तो एक विषय नाम है सुगला सुगला, और नाम याद रखना पड़ेगा, कोई हल तो है को नहीं। हाँ जी, अब देखो इनमें चित्र दे रखे थाने, पहलो चित्र क्या दे रखे है? हाँ जी, ओके है, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, पौध को नाम दे रखे, ईशो पौधो है। ठीक है, और ओ थारो क्लेडोफोरा ई वर्गो है। ठीक है, और बिंग बाद में थारो ओ अल्वा है। ठीक है, और ओ में जाने में स्पाइरोगायरा होना चाहिए। ठीक है, वो आपनों की है स्पाइरोगायरा है, और बिंग नीचे एक प्राणी और डेडो है। वो लास्ट अर्क की है, कारा है। ठीक है, देखेड़ा थारा ये पौधा जोड़ेगा मैं थारा गाँव में, क्या कौन देखेड़ा? बताइए और कौन देखड़ा जी? सच्ची कौन देखेड़ा? आज एक काम करियो, गाँव में जाइयो, हम्म, और जोड़ेगा सार का टपियो, और देखियो जोड़ेगा मैं क्या बात का किसा किसा का पौधा उग रहा है, फिर आंगी शकल आंगे साग मिला के देखियो। हम्म, और जब जोड़ो ना तो कहीं खेत डाणी में रेवे नहीं, तो खेत में जो नेर आरो पकड़ियो खड़ आवे नहीं, भी खाड़ा मा देखियो, लेकिन तो छोटा खड़ा छोटा। कमा। हाँ जी, खाड़ो वो पक्को खाड़ो होगा नहीं, बिंगे आप थोड़ी छंगाई कम करा तो बिंगी माइली साइड में भी पौधा उगेड़ा हुआ है। ठीक है, और कुछ थाने मिले ना मिले, कारा जो को पौधो है नहीं, वो लास्ट आरो जो को है। ठीक है, वो पौधो थान जरूर मिलेगा, ये भी मिल ही जाएगा। बहुत ही पतला पतला, मतलब आगा तंतु सा बनाएड़ा हुआ है, वो ढूंढिए वाचा।
हाँ जी, उसके बाद अपने पास आता है ब्रायोफाइटा। क्या नाम है ये? ब्रायोफाइटा, ठीक है। These are called the amphibian of the plant kingdom, ठीक है। कि पौधों की जो प्रजाति है, पौधों की जो राजधानी है, जो साम्राज्य है, उनका इन्हें एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन का मतलब हम आगे देखेंगे, बल्कि हिंदी में इसको कहा जाता है उभयचर, ठीक है। अब उभयचर इन्हें कहा जाता है या इन्हें एम्फीबियन कहा जाता है, तो इसका कारण क्या है? इनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बताएंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि ये शेर है, ठीक है, तो हम अपने आप हिसाब लगा लेते हैं कि शेर इसको कहा है, इसका मतलब ये ताकतवर है, ये खतरनाक है, इस प्रकार आप कुछ उसके गुण अपने आप निर्धारित कर लेते हैं ना। तो ये उभयचर अगर इसको कहा गया है तो इसके कुछ तो ऐसे लक्षण होंगे जिनकी वजह से इसका ये नाम रखा है, और वो भी देखो पूरे प्लांट किंगडम में रखा है इसको। तो ये पौधों का क्या है? राजा है। देखते हैं इसके काम। द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं, इनकी बॉडी कैसे होती है? स्टेम होते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर क्या होते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके अंदर तना होता है, पत्तों के जैसा इनकी संरचना या स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इनके अंदर कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होते जो पानी और दूसरे पदार्थों का क्या करें? ऊपर से नीचे लेके जा सकें। यानी कि तना तो होता है, लेकिन तने में ऐसे टिश्यू नहीं पाए जाते जो शरीर के हिस्सों तक पानी को लेके जा सकें, ठीक है, या और कोई न्यूट्रिशन पहुंचा सकें। और इसके एग्जाम्पल देखिए, फ्यूनेरिया और मर्केशिया, ठीक है। अभी नीचे फिगर दे रखा है, इसमें देखो, एक तो ये रहा रिक्सिया, और ये आपका रहा मार्केशिया, और ये जो पौधा है आपका बतख जैसा, ये कौन सा है? फ्यूनेरिया। तो आप इसके दो नाम याद रख सकते हैं, फ्यूनेरिया और रिक्सिया, ठीक है। चलिए जी, मेरे ख्याल से टाइम हो गया आपका। हाँ जी अजय, आपने हाथ उठा रखा है, क्यों उठा रखा है बताएंगे? अटेंडेंस लगानी है ना आपने? हाँ जी, चलिए सेक्शन ए वाले बोलिए भैया। रोल नंबर 1। हाँ जी, एक काम करिए, जो अपनी अटेंडेंस बोल दें वो क्लास को लीव कर दें, ठीक है। 6 नंबर 4 रोल नंबर, 8 8 6 11 7 23 19 क्लास को लीव करते जाओ, क्लास में मत रुको। जिसने अपने रोल नंबर लिखवा लिए ना वो जाओ। 35 9th बी में 35
हाँ जी, और कौन है? 33 है जी क्या? 35। हाँ जी 33। ए में 21। हाँ जी ए में 21। और बताइए। 35। 33 और 35 दोनों तो ही है क्या? 35। और डट जा। हाँ जी 36 सर ए में। बी का रोल नंबर कितना है? 4 है क्या? तो 2। अच्छा 2 है, ठीक है। ए में 36। बी का कितना है? क्या रोल नंबर? रोल नंबर 2। हाँ ठीक है, कनिष्का आप लीव करिए। सर जी ए में 4 कोनी। जी में 4 टी-शर्ट को नहीं। सर जी ए में 36 है। बेटा अब काउंटिंग सर बॉडी, जी में ना 3 लगावे ना 5 लगावे। काउंटिंग बॉडी होगी बेटा। 36 के टाबर बोल आ गया, इतना टाबर तो आई को नहीं। सर जी 3 भी को नहीं। 3 लिखियो भी को नहीं मैं। नंबर 34 भी है सर, रोल नंबर 34 भी है। 34 भी है। इतना ही है क्या? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ज्यादा हो गया, कम करो इमाम। उपेक्षा काटे का दा कौन कौन आइडा? आमू तो सारा सर चिट्टा तो इतना सारा आ को नहीं। 2 बच्चा एक्स्ट्रा है। चलिए कल हिसाब करते हैं 2 का। चलिए लीव करिए पढ़ते।